हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रायोगिक भूगोल में पिरामिड आरेख के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने एकविम आरेखों में सरल दंडारेख और मिश्रित दंडारेख और विभाजित दंडारेख इनके बारे में चर्चा की थी। एकविम के ही एक प्रकार के रूप में हम पिरामिड आरेख को आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। पिरामिड आरेख, इन आरेखों में आकृति पिरामिड के आकार की होती है। जैसे कि मिस्र के पिरामिड जिसे हम जानते हैं, उनका आकार पिरामिड या त्रिभुजाकार होता है। इसी तरह का आकार इसका भी दिखाई देता है। इस आरेख का निर्माण जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़ों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। इसका जो निर्माण है उसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसमें जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़ों का निरूपण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ख़ास तौर से तब जब ये आंकड़े जनसंख्या और साक्षरता के एक आयु वर्ग के समूह में दिए गए हों, आयु वर्ग के अनुसार ये दिए गए हों प्रदर्शित करने के लिए, तब ये पिरामिड आरेख की रचना की जाती है। पिरामिड आरेख की रचना में सर्वप्रथम दिए गए आयु वर्गों के आंकड़ों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक ओर पुरुषों की तथा दूसरी ओर महिलाओं की संख्या या प्रतिशत मूल्यों को मापने के अनुसार लंबे क्षैतिज स्तंभ बनाकर प्रकट करते हैं। इसमें एक ओर जो दाईं ओर है वहाँ महिलाओं से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, और बाईं ओर पुरुषों से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जगह इनकी निश्चित है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। और साथ ही जो इसके संबंधित आंकड़े हैं, चाहे वो पुरुषों से संबंधित हों या महिलाओं से संबंधित, उनको हम या तो कुल जो मूल्य दिए गए उनके अनुसार उनकी लंबाई बना के प्रदर्शित कर सकते हैं, अथवा उनका कुल में से प्रतिशत निकालकर उनको हम दर्शा सकते हैं। आयु वर्ग व लिंग पिरामिड या साक्षरता के जो पिरामिड है, ये दो तरह से ये पिरामिड बनाए जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आयु वर्ग और लिंग पिरामिड की। तो यह एक चित्रमय चित्रण है जो जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी विशेषताओं को रेखांकित करता है, जो आयु सेक्स संरचना है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, इसके दो भाग होते हैं। बाईं तरफ पुरुष जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, और इसके दाईं तरफ महिला जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। पिरामिड की रचना दाईं और बाईं दोनों तरफ जनसंख्या के अनुपात में 0 से शुरू करके की जाती है। इसमें जो स्तंभ की रचना शुरू की जाती है वो 0 से शुरू होती है। फिर जितने भी आंकड़े की अनुसार जो लंबाई आती है स्तंभ की, उस हिसाब से उसकी लंबाई वहाँ पर खींच दी जाती है। ऊर्ध्वाधर अक्ष पर 5 वर्षों के आयु वर्ग के अंतराल से नीचे से ऊपर की ओर अलग अलग आयु वर्गों को दर्शाया जाता है, जिसमें बच्चे नीचे की ओर और बूढ़े ऊपर की ओर दर्शाए जाते हैं। जो आधार है वहाँ पर बच्चों की आयु दर्शाई जाती है। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें उम्र बढ़ती जाती है, आयु वर्ग बढ़ता जाता है। 0 से 5, 6 से 9, इस तरह से वो लगातार बढ़ता जाता है। तो 5-5 वर्षों के अंतराल पे ये आयु वर्ग समूह बनाए गए हैं। इस चित्र को हम देखें तो इसमें यहाँ पर ये 0 दिखाया गया है। ये नीले रंग से यहाँ पुरुष का संबंधित आंकड़े हैं, या महिलाओं से संबंधित गुलाबी रंग से दिखाए गए हैं। और 0 का ये जो संख्या है, यहाँ से इसका निर्माण शुरू किया जाता है दोनों ओर। अब जितने आंकड़े हैं उस हिसाब से, जितना प्रतिशत में इसको बनाना है उस हिसाब से इसका प्रदर्शन किया जाता है, उसके हिसाब से इसकी रचना होती है। दूसरी ओर यहाँ आयु वर्ग दिए गए हैं 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 10 से 20 से 24, 25 से 29। तो ये अलग अलग आयु वर्ग यहाँ पर 5-5 वर्षों के अंतराल पर दिए गए हैं। 80 प्लस तक, 80 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनकी आयु भी इसमें दर्शाई गई है, 80 और 80 से ऊपर वाले। इस प्रकार से अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार यहाँ पर इस पिरामिड आरेख की रचना की गई है। अब इसमें हम देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहीं नज़र आ रही है तो वो कौन से आयु वर्ग में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखें, सबसे बड़ा जो स्तंभ है, जो सबसे निचला जो आयु वर्ग है वो कौन सा है? 0 से 4। तो 0 से 4 में सबसे ज़्यादा इसमें जनसंख्या है। उसके बाद में 5 से 9 में तो लगातार ये
घट रही है, इसलिए इसका पिरामिड जो आकार है वो इस प्रकार से बन जाता है। तो ये दर्शा रहा है कि जो अबोध बालक हैं, जो इन्फेंट चाइल्ड हैं, उनकी संख्या इस जगह पर सर्वाधिक है, और जो जवान है उनकी उससे कम है, और जो बूढ़े हैं उनकी संख्या बिल्कुल कम है। तो ये जो स्थिति दर्शाई जा रही है वो अर्थव्यवस्था की या किसी क्षेत्र की उस स्तर की बात हो रही है जब जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर पे कंट्रोल या अंकुश लगा दिया गया है मेडिकल की जो या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास के कारण। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर लगातार बढ़ रहा है और धीरे धीरे इसका जो शेप है वो बदल जाता है। जैसे जैसे सुविधा और जो इनका सुधार होता है, विकास होता है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में, और जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलाव आता है, उसके जो आधार हैं अर्थव्यवस्था के, तो धीरे धीरे इसका आकार भी अलग अलग रूप में सामने आता है। इसी तरह से यहाँ एक और पिरामिड को दिखाया गया। इसमें जब हम प्रैक्टिकल फाइल में इसकी रचना करते हैं तो इस तरह से कुछ हमें बनाना होता है। यहाँ हम देखें बीच में इसके आयु वर्ग को हमने रखा है, ये 5-5 वर्षों के अंतराल पे, 0 से 4, 5 से 9, और दोनों तरफ यहाँ ये पुरुष हैं और यहाँ महिलाएं हैं, मेल और फीमेल। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। और इसको देखने से हमें पता लग रहा है जो जवान पीढ़ी के जो निर्भर जनसंख्या है, जो निर्भर करती है, जिनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, जो अपने आप खर्चा नहीं उठा सकते, तो यंग डिपेंडेंट्स उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। और उसके बाद ये वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कार्य करने वाली जनसंख्या है वो कौन सी होती है, ये 15 से लेकर हम देखें यहाँ 55-60 तक, ये 60 साल की आयु होती है रिटायरमेंट की। तो उस हिसाब से ये वर्किंग पॉपुलेशन कही जा सकती है, ये वर्किंग पॉपुलेशन। और इससे ऊपर जो जनसंख्या है वो एल्डरली या वृद्धजनों में गिने जाते हैं, जो कार्य के हिसाब से कोई ज़्यादा योगदान नहीं दे पाते क्योंकि वो वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पिरामिड को देखने मात्र से अंदाज़ा लग जाता है कि किस वर्ग में, किस आयु वर्ग में जनसंख्या ज़्यादा है और उस क्षेत्र की या उस देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान उसमें हो रहा होगा। तो ये इस पिरामिड को देखने मात्र से हमें यह अंदाज़ा भली भांति हो जाता है। ऐसे ही जो इसका जो आकार है, पिरामिड का जो आकार है वो बदलता रहता है। ये देखिए, जब पहली अवस्था है इसमें बिल्कुल पिरामिड का आकार है, फिर ये और ऊंचा हो जाता है, फिर इसमें गोलाई आ जाती है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में और अन्य क्षेत्रों में विकास होता है इसमें इस तरह का बदलाव आ जाता है। पहले जहाँ जन्म दर ज़्यादा होती है उसके बाद वाले में जन्म दर और जो मृत्यु दर है दोनों में कमी आती है, और उसके बाद में जन्म दर में भी कमी आ जाती है और मृत्यु दर बिल्कुल न के बराबर हो जाता है, या जन्म दर और मृत्यु दर बिल्कुल 0 पे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गोलाई वाली आकृति इसमें बन जाती है। और यहाँ देख सकते हैं जो वृद्धों की जो प्रतिशत था इस पहली स्थिति में, बिल्कुल जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर नुकीला आकार, तो वहाँ बिल्कुल कम है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के कारण इसका जो ऊपर का जो भाग है वो अधिक चौड़ा होता जा रहा है। यहाँ इसको दोबारा देखते हैं। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधा हुई पहले स्थिति में यहाँ पर देखें बिल्कुल जो वृद्धों की संख्या है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि इस उम्र तक आते आते वो जीवित नहीं रह पाते। इसके बाद इस स्थिति में इसका आकार थोड़ा सा बड़ा है, फिर ये और अधिक चौड़ा हो गया। तो मतलब यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विकास और अधिक हो जाता है, जिसके कारण से वृद्धों की जीवन प्रत्याशा जो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से इस स्थिति में है। तो अलग अलग स्थितियों में आज विश्व के अलग अलग देश हैं। जैसे जापान की बात करें तो वहाँ पर जो औसत जीवन प्रत्याशा है वो आयु है, जो औसत आयु वो 80 से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से जो ऐसे लोग हैं जो इस उम्र के हैं उनकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, और वहीं जो विकासशील देश हैं वहाँ पर ये प्रतिशत कम है, जो कि पहले और दूसरी इन स्थितियों में नज़र आते हैं। इस प्रकार से हम इनको देखने मात्र से ये समझ सकते हैं कि
जो उसका आकार है, शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस अबाउट, जो उसका आकार है पॉपुलेशन पिरामिड का, जनसंख्या पिरामिड का, वो हमें क्या बताता है, वेदर द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, वो अगर बढ़ रही है तो आकार त्रिभुजाकार हो जाएगा, और अगर स्टेबल है, एक जगह रुक गई है, तो आकार में गोलाई आना शुरू हो जाएगी, और श्रिंकिंग या कम हो रही है तो उसका आकार उल्टा त्रिभुज बनना शुरू हो जाएगा, जैसा कि सबसे आखिरी स्थिति में। तो इस सबसे अलग अलग स्थितियों का पता लगता है कौन सी स्थिति में कौन सा क्षेत्र गुजर रहा है या वहाँ पर किस प्रकार की विकास की अवस्थाएं चल रही हैं, और इसके अनुसार ही हम जो उसकी भविष्य की दशाएं हैं उनको भी अनुमानित कर सकते हैं, उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ देखें, भारत के जो जनसंख्या पिरामिड है उसको दर्शाया गया है। भारत का 2019 के ये आंकड़े हैं। यहाँ हम देखते हैं 0 से 4, इसमें 4.5% है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो जनसंख्या है तो ये वाले भाग में है, जो कौन सा आयु वर्ग है, 10 से 14 और 15 से 19, इन दो आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ देखें 4.9% और 4.9% दोनों में नज़र आ रही है। ऐसे ही महिलाओं की तरफ देखें तो 4.3 और 4.4% करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ऊपर की ओर 85 से 89, 90 से 94 इनको देखें तो 90 से 94 में भारत की स्थिति में 0 है, वहाँ तक बहुत कम या न के बराबर जनसंख्या होती है, और 0.1% है 85 से 89 में, और 80 से 84 में 0.3। तो यहाँ लगातार इसमें संख्या में जो कमी आती जा रही है, जो वृद्धों की संख्या है उसमें, क्योंकि जो एवरेज जो लाइफ है भारत में वो कम है, इसलिए यहाँ देखें 60, यहाँ 1.3%, तो 65 से 70, 65 से 69 जो ये आंकड़ा है आयु वर्ग है, यहाँ पर 1.3% है, और उसके बाद ये और कम हो जाती है, 1% से भी बिल्कुल कम आती जाती है। तो इस प्रकार से इस पिरामिड को देखने से हमें पता लग जाता है कि जो कार्य किया जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कौन सी होती है, 15 से लेकर 60 तक, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन है, और इससे नीचे वाली डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, ये डिपेंडेंट है, ये वर्किंग पॉपुलेशन है। डिपेंडेंट जो दूसरे पे निर्भर रहती है, कोई योगदान अपना नहीं दे पाती, क्योंकि वो बहुत छोटी आयु में होते हैं, इसलिए वो नहीं दे पाती। और दूसरी ओर वहीं पर जो वृद्धों की जनसंख्या है वो भी अपना योगदान नहीं दे पाते। तो भारत की स्थिति इस हिसाब से देखी जा सकती है कि यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन में बहुत बड़ा जनसंख्या का भाग निवास करता है, पाया जाता है, जो देश के विकास में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे सकता है। अगर उनका शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य का स्तर और बढ़ा दिया जाए, या उनकी सुविधाओं का स्तर और बढ़ा दिया जाए, तो पूरे देश के विकास में वो अधिक अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस चित्र को देखने मात्र से ये सारे आकलन हम कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए आरेख के साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू।